और गौर की बात यह है कि डॉक्टर मनोज ने प्रूव कर दिया कि अकेले स्पेजिक एज सिस्टम, एक ही सिस्टम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विदाउट यूजिंग एनी अदर सिस्टम। जी, लेकिन मैं अपने आप में इस सिस्टम को अपने आप में नॉलेज लेकर और पहले पूर्ण बनाना चाहता था। इस वजह से मैंने सोचा कि इसका माइंडसेट पीपल्स के साथ शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, और अपने आप को जो सीखना चाहता है उसी के साथ शेयर करने का मजा आता है। जो जर्नल्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो लिखने आसान हैं, उनको आप थ्योरेटिकल उसको डिस्क्राइब बहुत वेल कर सकते हो, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली पेशेंट को उस तरह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा। जी, हम शुरू करते हैं और जानते हैं और कैसे प्रैक्टिस हो सकती है। जी बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था कि मैं सारे सिस्टम को मिक्स करके प्रैक्टिस करता था। उसका कारण ये था कि हमारे पास जो ये जर्मन मेड मेडिसिन नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज वो वक्त बदल गया है। आज का जो प्रैक्टिशनर है उसके पास सारी सुविधाएं हो सकती है और हम एक एज ए प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉडी उनको दे सकते हैं। आप तो लिख सकते हैं ना कहानी, तो स्क्रिप्ट तो कोई भी लिख सकता है। स्क्रिप्ट लिखना बड़ी बात नहीं है, उसको पर्दे पर उतारना और उतारकर उसको ऑडियंस तक पहुंचाना, ये डायरेक्टर का काम है। मेडिकल लाइन के अंदर आपने पढ़ा कि ये दवाई मेरा सिरदर्द ठीक करती है, पेशेंट सिरदर्द का आ गया, उसको आपने दवाई दी और वो क्या आके वापस उसको एनालाइज किया किसी ने, कोई प्रोफेशनल बॉडी ने एनालाइज किया कि आप खुद ही दे दो। हो सकता है कि वो घर के अंदर पानी पीने से ठीक हो गया, हो सकता है कि उसने घर के अंदर जिसका सिरदर्द हो रहा है कुछ और चीजें खाई हैं। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर तो कहीं पे भी उन्होंने डायलिसिस का जिक्र नहीं किया। 100 साल कंपनी चल रही, उन्होंने कहीं और ये कहीं उसके ऊपर गोलियों के ऊपर वो डायलिसिस नहीं कर रहे। तो आपने उसके बाद जो थ्योरी बनाई है अपनी बनाई है, उसको प्रूव कैसे करेंगे? आपकी घर की थ्योरी होगी, साइंस नहीं हुई, सिस्टम नहीं हुआ। लेकिन कॉपी को हमारे गुरुजी कहते थे कि कॉपी करने के लिए भी, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसके अंदर D5 भी बना रखा है, D6 भी बना रखा है, D7 भी बना रखा है, D8 भी बना रखा है, D9 भी बना रखा है, जो कि दूसरे सिस्टम के अंदर भी नहीं है ऐसा। इसके अंदर 31 कहां है? 31, 32, 33 है ही कहाँ पे? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर अगर नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, किया है कि हमारे देश के अंदर किस तरह से ये अफोर्डेबल जो हमारा सपना है कि मैटी जी का जो सपना है और आज हमारे देश की जो दशा है और हमारे देश की जो जरूरत है उसको कैसे इकोनॉमिकली दवाई दे सकते हैं, और हमने किया है उसके ऊपर। आपने कल एक चीज बोली थी कि अगर आप D4 लोगे तो उसमें से 10 शीशियां भी बन सकती है, तो आपने क्यों नहीं कभी सोचा ऐसे करने के लिए? इसके पीछे 2 रीजंस हैं कि मेरे पास ओरिजिनल D4 पड़ा है, मार्केट पूरी पड़ी है, डॉक्टर्स लेना भी चाहते हैं और मैं उनको 10 बॉटल्स बना के दे भी सकता हूँ। तो ये बात मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे मेरे रूल्स, मेरी गुरुओं की जो टीचिंग है और प्रोटोकॉल्स, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सिस्टम को बचाना है। सिस्टम बचेगा तो हम बचेंगे। अगर कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू करना है, अगर मुझे कमर्शियली करना था, कई लोग कहते हैं बहुत महंगी है, तो मैं सस्ती करके बेच देता हूं, उसको डायल्यूट कर देता हूं। आप जैसा कर रहे हो वो मैं करके दे देता हूँ। लेकिन फिर साइंस का क्या होगा? आज मैं पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त कर रहा हूँ, मॉडर्न जो कम्युनिटी है उसके साथ बैठ के ही काम करता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। मैं भारत का नाम रोशन कर रहा हूँ और एक फॉरेन साइंस जो इटाली से चली, जर्मन के, उनको आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। दूसरी साइंस ने तभी प्रोग्रेस की है, इसलिए कभी कभी मेरे खुद के कोलीग्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने समझा, आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और खुद वो लोगों को बताते हैं कि हम ये काम भी करें। इसलिए हम कमी सही, लेकिन हम लोग बहुत जेन्युइन और हमेशा सच्चाई को फॉलो करने वाले कम ही होते हैं। इम्तियाज गवाह और हर सेक्टर में आ गए, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप नीम हकीम खतरे जान बन जाओगे। D5 भी दे रहे हो, D6 भी दे रहे हो, और आने वाले टाइम पर आप कुछ और समय रुक जाइए सविता जी, जो लॉज बनेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, फेस करना पड़ेगा। तो ये रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो हमारे कुछ लोग नहीं चाहते रिकॉग्नाइज। उसका कारण है कि जब बन गया तो लॉ बनेगा। लॉ बनेगा तो आपकी जो दवाई है 115 प्लांट से बननी होनी चाहिए, फिर 60 दवाइयों में से आपको डायल्यूशंस बनाने के लिए लीगल होना चाहिए। आप अपनी क्लिनिक में कर नहीं सकते, तो आज नहीं तो कल आपने बंद करना ही है, इसलिए मैं दूर की सोच। आज सरकारें पूरे विश्व के अंदर 40 देशों के साथ मेरा कॉन्टेक्ट हो रहा है। 14 कंट्रीज में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी 40 कंट्रीज में हम जा रहे हैं और उसके अंदर ये इस सिस्टम को दोबारा से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अमेजिंग। सब कुछ हमारे पास इसके ऊपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और मैं सीखा हूँ, आप भी सीख सकते हैं और हम दोनों मिलकर इस सिस्टम को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। ये मेरा एम है, ये मेरा मोटो है। बिल्कुल, और बहुत लोग मेरा साथ दे रहे हैं और बहुत मेरे साथ वो 10-15 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, हालांकि तक कि बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन फिर भी मंजिलें वही पाते हैं जो इन चीजों से निकल कर आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। Namaste, मैं सविता and welcome back to another episode and I would like to thank everyone जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में हमको पता चला कि how amazingly and I think it's just remarkable कि ये जो स्पेजिक एज मेडिसिन है बस 60 दवाइयों से और 2 डोजों से कई चीज़ें ठीक कर सकती है, over 700 डिजीजेस कवर कर सकती है। सो वो हमको पता चला एंड लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, उनको अच्छा लग रहा है कि वो सीख पा रहे हैं थ्रू दिस कि कैसे ये सिस्टम काम कर सकता है। और गौर की बात यह है कि डॉक्टर मनोज ने प्रूव कर दिया कि अकेले स्पेजिक एज सिस्टम, एक ही सिस्टम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विदाउट यूजिंग एनी अदर सिस्टम। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आने वाले टाइम के लिए ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आज भी हम जानेंगे अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड हाउ दीज मेडिसिन यू कैन ब्रिंग
into आपके प्रैक्टिस में. So आइए and we'll connect with Dr. Vinod once again. नमस्ते. नमस्ते. सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार. जी. So पिछला एपिसोड काफी सक्सेसफुल रहा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. So I'm happy आपने हमको चांस दिया. इसका धन्यवाद आपका करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ये चीजें तो मेरे पास बहुत टाइम से है जी, लेकिन मैं अपने आप में इस सिस्टम को अपने आप में नॉलेज लेकर और पहले पूर्ण बनाना चाहता था. तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका माइंडसेट पीपल्स के साथ शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, और अपने आप को जो ये सीखना चाहता है उसी के साथ शेयर करने का मजा आता है, क्योंकि फिर वो सिस्टम को भी आगे बढ़ाता है, खुद भी अपने आप में आगे बढ़ता है. तो लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी. नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बड़ी खूबी से आपने एक्सप्लेन किया कि अकेले 7 दवाइयों से कितने आप अलाइनमेंट्स ठीक कर सकते हो. जी. तो आज के जो एपिसोड है मैंने खासकर इसके लिए रखा हुआ है कि अब हम जानना चाहते हैं, पिछले एपिसोड में तो आपने नॉलेज बता दी जी, बट अब आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में कैसे डालते हो. नहीं, ये बहुत अच्छा आपका ये जो क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपका जो ये एपिसोड है बहुत महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल इसके ऊपर मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा. और यही मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट होगा सबके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना और थ्योरेटिकल दोनों में अंतर है. थ्योरी आपने पढ़ ली, प्रैक्टिकल में आप कैसे उसको प्रूव करोगे. अगर वो प्रैक्टिकल में प्रूफ नहीं हो रहा तो सिस्टम नहीं है, फिर वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है. तो इसलिए कई बार जो जर्नल्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो लिखने आसान हैं, उनको आप थ्योरेटिकल उसको डिस्क्राइब बहुत वेल कर सकते हो, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली पेशेंट को उस तरह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो एक क्वेश्चन है. तो उसके लिए ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा. जी. हम शुरू करते हैं और जानते हैं और कैसे प्रैक्टिस हो सकती है. जी बिल्कुल. तो जैसे कि आप बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स. जी. तो क्या दूसरे सिस्टम्स अच्छा नहीं कर रहे? नहीं, उसका देखो ऐसा होता है कि मैं स्पेसिफिक इस सिस्टम का 25-30 साल के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है उसको ये बेस्ट है. उसका कारण ये है कि पहले मैंने इसको अध्ययन किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं 100 साल की कंपनी के साथ काम किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पर यूके यूरोप के अंदर और पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि मैंने इसका भ्रमण करके इसकी नॉलेज हासिल की. और साथ ही साथ मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे को दूसरे सिस्टम को भी पढ़ने का मौका मिला, उनमें प्रैक्टिस करने का मौका मिला. एक वक्त ऐसा था कि मैं सारे सिस्टम को मिक्स करके प्रैक्टिस करता था. उसका कारण ये था कि हमारे पास जो ये जेन्युइन मेडिसिन, जर्मन मेड मेडिसिन नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी. आज वो वक्त बदल गया है. आज का जो प्रैक्टिशनर है उसके पास सारी सुविधाएं हो सकती है, और हम एक एज ए प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉडी उनको दे सकते हैं. तो बेस्ट है इसका. मैं बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे सिस्टम्स की जो इंफीरियरिटी बताना चाहता हूँ, या वो दूसरे सिस्टम ठीक नहीं है या गलत कर रहे हैं, वो एक मेरा विषय नहीं है. मैं ये कहता हूं कि मैं बेस्ट हूं, मेरी सिस्टम बेस्ट है, और हम लोग ये सिस्टम को आगे बढ़ाकर दूसरे सिस्टम के मुकाबले में साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं. तो इसलिए ये सिस्टम को अगर आप खुद ही पूर्ण नहीं होंगे तो फिर दूसरे सिस्टम की ही आपको मदद लेनी पड़ेगी. तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकल काफी इम्पोर्टेंट होता है. बिल्कुल, हर साइंस के अंदर प्रैक्टिकली तो इम्पोर्टेंट होगा. कैसे प्रूव करोगे आप? जी. आपने पढ़ा कि एक दवाई इस पे काम करती है और पेशेंट वो आ गया, तो उसके फॉलोअप लेने पड़ेंगे ना, उस पे देनी पड़ेगी, उसको फिर वेट करना पड़ेगा. ये कोई कि आपने आज ही रेफरेंसेस उठाए कि ये दवाई काम करती है और ठीक हो गया. बिल्कुल. आप तो लिख सकते हैं ना कहानी, तो स्क्रिप्ट तो कोई भी लिख सकता है. स्क्रिप्ट लिखना बड़ी बात नहीं है जी. उसको पर्दे पर उतारना और उतार कर उसको ऑडियंस तक पहुंचाना, ये डायरेक्टर का काम है जी. और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो तो लिख दी, लेकिन क्या वो ऑडियंस को कन्विंस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन. तो प्रैक्टिकल लाइन में मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत अच्छा है ना. आज लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से एग्जांपल दिया. मेडिकल लाइन के अंदर आपने पढ़ा कि ये दवाई मेरा सिर दर्द ठीक करती है जी. पेशेंट सिर दर्द का आ गया, उसको आपने दवाई दी, और वो क्या आके वापस उसको एनालाइज किया किसी ने, कोई प्रोफेशनल बॉडी ने एनालाइज किया कि आप खुद ही दे रहे हो. हो सकता है कि वो घर के अंदर पानी पीने से ठीक हो गया, हो सकता है कि उसने घर के अंदर जिसका सिर दर्द हो रहा है कुछ और चीजें खाई हैं जी. तो ये सब चीजें सिस्टम के साथ नहीं आप मैच कर सकते. तो आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा जो वो उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए. वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं
यूके यूरोप के सिवा, जर्मन के सिवा कहीं थी नहीं। जी। तो इस वजह से मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिस्टम में प्रैक्टिकल की बहुत जरूरत है, और आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिफोर प्रैक्टिकल यही पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप बोलते हो कि आप बेस्ट हो और ये सिस्टम बेस्ट है और आपको सब नॉलेज पता है, ऑल द सिस्टम्स नॉलेज, तो आपको नहीं लगता समटाइम्स दिस इज नॉट राइट टू मेंशन? नो सविता जी, इसमें गलत क्या है? क्या सच को सच कहना गलत है? अगर मैंने कोई चीज हासिल की है, मुझे ब्लेसिंग हुई है और मैंने उसको मेहनत करके इस असली सिस्टम को खोजा है, और जब मैं उसके बारे में ये कहता हूँ तो उसके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक जो स्ट्रगल कर रहे हैं मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर, उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन दे सकता हूँ, एक आइडियल उनको मैं एक फिलॉसफी दे सकता हूँ ओरिजिनल सिस्टम क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने इस सिस्टम को अभी थ्योरिकल में कितनी बार बताया है कि एक्चुअली में ये सिस्टम तो इसकी रचना तो यूरोप में हुई है जी। इसके प्लांट सारे यूरोप में हैं जी। और इसकी जो दवाइयां 100 साल से यूरोप में बन रही हैं जी। और इसके ऊपर आप घर के अंदर वो चीजें नहीं कर सकते। तो मैंने वो चीजों को खोजा और ड्रॉ ए लाइन कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सिस्टम असली क्या है। उस नोट पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम की नॉलेज मैंने एकत्रित की है, अगर आप इसको दूसरे तरीके समझो, उसका पूरा मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम की कोई समझा नहीं। उसका कारण ये है कि असली सिस्टम कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाया जी। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके नामों के साथ खेला गया, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहीं दूसरे सिस्टमों से अलग है। और मैं कैसे ये प्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पोर्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। So, Dr. Bill, before we move on to practical, आप थोड़ा सा हमारे लिए बता सकते हो थ्योरी क्या है सिस्टम के पीछे? बिल्कुल, ये मेरा पहला सवाल यही था कि एक्चुअली में जब तक आपको थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने सिस्टम को नहीं समझा जी। तो आप कैसे उसको दूसरे प्रैक्टिकल में डाल सकते हो? तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब थ्योरी के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं चलेगा, एक थ्योरी होनी चाहिए। तो सिस्टम हमारा क्या है? हमारा सिस्टम ये है कि ये इसकी जो खोज है 160 साल पहले हुई, फाउंडेशंस रखी गई, प्रिंसिपल्स बनाए गए, लॉ ऑफ नेचर इसका बनाया गया। और सबसे पहले कि मेरे पूरे व्यूअर जानते होंगे, लेकिन उनमें से कंफ्यूजन ये है कि ये सिस्टम के लॉज क्या हैं जी। ये सिस्टम को कोई आयुर्वेदा कहता है, कोई सिस्टम को हर्बल कहता है, कोई सिस्टम को होम्योपैथी समझता है, कोई सिस्टम को कुछ और समझता है, कुछ वेजिटेरियन। ये सिस्टम नहीं हो सकते ना जी। ये सिस्टम का मतलब ये है कि ये सिस्टम की रूपरेखा क्या है, और वो थ्योरी में आपने पूछा तो सिस्टम है कि आपके पास 115 प्लांट से आपको ये दवाइयां बनानी है और स्पजरिक जो सिस्टम है वो 8 है, वो स्पजरिक सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम के अंदर इसको स्पजरिक कैटेगरी है जी। तो स्पजरिक के अंदर से वो दवाइयां कैसे बनती हैं वो आपने कल देखा। जर्मन के अंदर ये दवाइयां बनती है, इसका बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूरा एक 100 साल से पहले ये हिस्टोरिकल इसका है कनेक्शन। तो फिर अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि इस सिस्टम को थ्योरी में आप कैसे समझेंगे। तो सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी कितने ही वीडियो हैं जो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ कि सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम इन्वेंटेड कहाँ हुआ है जी। ये फाउंडेड पहले उसकी जो स्टोन रखा गया, हम घर का स्टोन रखते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी इनोवेशंस करते हैं, मॉल्स का इनोवेशंस करते हैं, तो वो उसको एक्चुअली में कहाँ करते हैं तो वो वहां पर बनता है। तो ये सिस्टम की पहली रचना इटली में की गई, उसका एक्सपेंशन हुआ, उसके बारे में पूरा वर्ल्ड वार आ गया, तो बीच में वो खत्म हो गया। यूके यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब वो जर्मनी के अंदर दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो ये तो थ्योरी में आ गया। अब थ्योरी ये भी कहती है कि ये सिस्टम 115 प्लांट से बना जी। और 115 प्लांट से 60 दवाइयां बनी, 60 दवाइयां से 2 उसकी जो डोज है वो रखी। अब उसके अंदर आप पर्सनली कितनी डोज बना रहे हो वो सिस्टम नहीं है जी। आपका वो पर्सनल हो गया। थ्योरी में तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने एक लॉज बना दिए। जैसे दूसरे सिस्टम को यहाँ पर ले लीजिए। अब मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ कि होम्योपैथिक भी कुछ कहती होगी, आयुर्वेदा भी कुछ कहती होगी, और यहाँ तक कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन भी कुछ कहती है। तो सबसे पहले ये आता है कि ये सिस्टम की थ्योरी ये कहती है कि ये सिस्टम रक्त और रस, यानी कि जो हमारे फाउंडर थे उन्होंने कहा कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे लिम्फ और ब्लड के ऊपर निर्धारित है जी। अब ये यहाँ तक तो बात समझ आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फिलॉसफी क्या हो गई कि हमारी जो हेल्थ है वो मैच करनी चाहिए आज की जो संज्ञा है, आज की जो परिभाषा है उसके साथ मैच करनी चाहिए, तभी तो सिस्टम बनेगा, नहीं तो आपके घर की थ्योरी होगी। तो उसके लिए
हमारे फाउंडेशन को आज से 60 साल पहले उन्होंने रखा जी। कि लिम्फ ब्लड, तो लिम्फ और ब्लड का एक पूरे सिस्टम हमारे अंदर है, वो तो सबको पता है, थ्योरी हो गई। अब इसके अंदर बीमारी अगर इन दोनों के अंदर भी कई बार दूषित होने से, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी आने से उसके शब्द जो हैं आज चेंज हो जाएंगे जी। आज उसके अंदर इम्बैलेंस शब्द यूज नहीं हो सकता, उसके अंदर इम्प्योरिटी यूज नहीं हो सकती, उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपका ब्लड दूषित हो गया जी। तो वो उन्होंने जो थ्योरी दी उसके अंदर भी मतभेद है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इसको अगर आप मेडिकल से समझेंगे तो मेडिकल का मतलब ये है कि आपकी जो डिजीज है उसका जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी से है। अब यहाँ पर सवाल कई बार आ जाता है कि नर्वस सिस्टम तो है नहीं जी। हमारे फाउंडर ने नर्वस सिस्टम रखा, उन्होंने हमारे नर्वस सिस्टम को रखा, जो उन्होंने एनर्जेटिक फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटीज बनाई उसके अंदर उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि दिस इज बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारी बॉडी में। उसके अंदर उन्होंने साफ साफ एनर्जी का जिक्र किया है जो कि ब्रेन से सर्कुलेट होती है। तो उसको बहुत बेहतरीन से उनके शिष्य जो हैं डिसाइपल ने उसको नर्वस सिस्टम टेम्परामेंट लिया है। तो तीन हमारी हेल्थ क्या हो गई कि आपका फूड, आहार, आपका रस बनेगा, आपका रक्त बनेगा और आपका मानसिक संतुलन रहेगा। तो ये आपकी हेल्थ की परिभाषा होगी, थ्योरी आ गई। अब बीमारी कैसे होगी? बीमारी ऐसे होगी कि अगर इनके अंदर कोई विकार आ गया। अब विकार कैसे आ गया कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरी बॉडी का, वो आज तो मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी, है ना, और ग्लैंड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कितना बड़ा एंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ उसको जोड़ रखा है, आपकी इम्यूनिटी के साथ जोड़ रखा है। अब ब्लड की बात कर लीजिए कि कैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे ऑर्गन्स में कहां पर वो इम्बैलेंस हो रहा है, कम है, ज्यादा है, तो ये सारा साइंस ने प्रूव कर दिया। नर्वस डिजीज के अंदर मेंटल डिजीज आ गई। आप एक भी चीज को हटा दीजिए तो ये थ्योरी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी जी। आप एक भी चीज हटा दीजिए। अब बीमारी का कारण भी बना, अब बीमारी का कारण इन तीनों में से देखना है। अब इसके बाद आपको वो मेडिसिन जो है उसमें से सिलेक्ट करनी है। अब 60 मेडिसिन है, 60 मेडिसिन में टेम्परामेंट क्या कहते हैं, तो यही जो हमारी हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है यही टेम्परामेंट बन गया। टेम्परा क्या? नेचर ऑफ द डिजीज, नेचर ऑफ द पर्सन, इल पर्सन। इसके अंदर हम हेल्थी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, वो अलग हो गया। अगर अलग हो गया तो हम अलग हो गए। अगर आप एक मुझे बताओ कि दो कंपनियां एक तरह का मोबाइल बनाती है, ठीक है, और वो सब कुछ तो एक जैसा है, तो अलग अलग हुए ना वो जी। तो सब ये कह सकते हैं हमारा एक सेम है। तो इसको थ्योरी में तो सब कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में कैसे आप शो करोगे? तो इसलिए सविता, वो मेरा सवाल है कि थ्योरी आपने समझ ली, अब वो 60 दवाइयों में से मैच करना है कि नेचर ऑफ द डिजीज की दवाइयां कौन सी हैं और बाकी की दवाइयां कौन सी हैं, वो सिम्प्टोमेटिक है कि ऑर्गन बेस्ड है, ये कैसे प्रूव करो? इसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होगा कि हमने वो डोज अगर सिलेक्ट की तो हमें पता लगेगा कि इस बीमारी के ऊपर कौन सी डोज देनी है। दवाई आपने सिलेक्ट कर ली, अब आपको डोज कैसे देनी है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। थ्योरी के अंदर आपने तो पढ़ लिया, हमारी सारी किताबों के अंदर ये बताया जाता है कि हमारा सिस्टम है जो लिम्फ एंड ब्लड के ऊपर है। अब इसको प्रैक्टिकल में उतारना है। हमारी सिस्टम की पुरानी किताबें हैं और यहाँ तक कि दूसरे सिस्टम की किताबें भी लाया हूं मैं। तो हमारे व्यूअरों को पता लग जाएगा कि दूसरे सिस्टम क्या कहते हैं। तो बारी बारी से इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब इसको पोर्ट्रेट करते हैं हम लोग। अब पोर्ट्रेट करके मैं प्रूव करता हूं कि आपको मैं क्यों कहता हूं कि असली सिस्टम कोई नहीं समझा, थ्योरी जी। ओके, तो फर्स्ट ये सिस्टम यूरोप के अंदर है जी, और इसके अंदर 115 प्लांट से स्पंजरिक मेडिसिन बनती है। ओके, वो दूसरे नंबर पे आएगा कि 60 दवाइयां, ओके, 60 मेडिसिन हैं जी, और इसके अंदर से आपको देखना है कि टेम्परामेंट्स कौन से हैं जी, और उसके बाद ऑर्गन, ये 2 पे रखा है जी। तो टेम्परामेंट को समझ लेते हैं। तीसरा आता है, कोई भी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि तीसरा आता है कि इसके नेचर ऑफ पर्सन, ओके, जिसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं जी। ये आ गया। ये हमारे में 3 है, लिम्फेटिक जिसे कहते हैं जी, ब्लड जिसको हम सर्कुलेटरी कहते हैं, सैंग्यून भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर उन्होंने सैंग्यून रखा है, ओके जी। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी है, ये 3 हो गए जी। इसको मैटी साहब ने भी माना है जी, मैं प्रूव कर सकता हूँ, ओके, और क्रॉस ने भी माना है, लेकिन आज के टाइम पर बहुत कम मानते हैं जी। 100 साल की कंपनी ने भी माना है। अब आ गया चौथे नंबर पे सिलेक्ट ऑफ द मेडिसिन।
सो आप इसके ऊपर से मेडिसिन सिलेक्ट करोगे, ये तो साफ है हमारे पास कि लिम्फेटिक की दवाई कौन सी होगी, है ना। तो इसके अंदर हम एल ग्रुप को लेके आएंगे और उसके बाद सैंग्यून की दवाई ए ग्रुप को लेके आएंगे और नर्वस सिस्टम की दवाई को हम एफ ग्रुप लेके आएंगे और मैटी साहब को अगर लेके चले तो डब्ल्यू लेके आएंगे, अगर क्रॉस को लेके चले तो F1 लेके आएंगे, एफ ग्रुप लेके आएंगे। अब ये आ गया कि Ni2, ओके, सो मिक्स्ड उसको कहते हैं जी। मिक्स्ड आ गया तो उसके ऊपर सी ग्रुप आ जाएगा, ओके, सी ग्रुप आ गया जी। आप मुझे बताओ कि ये थ्योरी है। अब इसके बाद वो दवाइयां चूज की जाएंगी। हमने वहां तक पढ़ा कि 4 थे हमारे पास कि टेम्परामेंट तक आ गई, दवाइयां कौन सी हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास आएगा डोज। ओके, डोज भी 2 हैं जी। पहली डोज है अनडाइल्यूटेड और दूसरी डोज है डाइल्यूटेड। ओके, किताबों में है ये। जी। अनडाइल्यूटेड को D4 कह दो और इसको D12 कह दो, ये 2 आ गई। ओके, अब 6 नंबर पर पेशेंट आपके सामने बैठा है, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। जी। थ्योरी, अब यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। इससे पहले मैं आपको थ्योरी में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये पुरानी किताब है जी, ठीक है, इसको हम रेफर कर लेते हैं, सारे व्यूअर्स को पता होगा। ये न्यू साइंस। ओके, आप मुझे बताओ कि जो मैंने ये यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर पॉइंट बता देते हैं कि मैटी साहब खुद कह रहे हैं जी, कि मैं सारे सिस्टम पढ़ने के बाद ये सिस्टम बना रहा हूं और इस सिस्टम की जो रचना है वो ये है ओके, कि हमारा जो सिस्टम है वो एक एनर्जी पे काम करता है। जी, प्लांट के अंदर वो एनर्जी है, वो एक्सट्रैक्ट हो गया। यहां तक उन्होंने इस पे क्लू दे दिया कि प्लांट है वो सारी इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक का फैक्ट्री है। जी, प्लांट हो गया, जी, प्लांट के अंदर वो एक्सट्रैक्ट हो गया तो स्पंजरिक हो गया। ओके, अब वो दूसरा रखता है कि मेरा जो सिस्टम है वो लिम्फ एंड ब्लड पर आधारित है, हेल्थ है, वो मैंने बता दिया आपको। जी, उसके बाद वो लिखता है कि 3 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वो उसमें आ गया, मिक्स्ड आ गया और वो एनर्जी मैंने शो कर दिया, जी। सैंग्यून आ गया। अब वो डोज भी 2 बताता है कि फर्स्ट डाइल्यूशन देना है, सेकंड डाइल्यूशन देना है, थर्ड डाइल्यूशन देना है। जी, यानी कि वो यहां से D4 से वो स्टार्ट कर रहे हैं, जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन हो गया। तो अब वो 160 साल पहले हो गई, अब वो यहाँ पर वो स्टोरी यहाँ हो गई खत्म। जी। क्यों? क्योंकि फाउंडर ने अपनी चीज बना दी, उसके ऊपर अब आगे चलेगा, जैसे कि अदर साइंस में हुआ है, टेक्नोलॉजी में हुआ है। फाउंडर ने क्लू दिया, आइडियाज दिए, यहाँ तक लिंक किया, थ्योरी हो जी। गई। उनके जो डिसाइपल हैं क्रॉस की बात को सुन लेते हैं। जी, क्रॉस ने भी वही चीजों को किया, जी, सब कुछ किया उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम लोग ये प्लांट है, उन्होंने तो क्लियर ही कर दिया स्पंजिल कैसे बनता है और उसका एक्सट्रैक्शन पूरा बता दिया उन्होंने। जी। ठीक है, वो एक अलग वीडियो हो जाएगा, आप बनाइए कभी किसी बिल्कुल, दिन उस पर definitely। वीडियो बनाइए। फिर आपने लिम्फ को उन्होंने माना, लिम्फेटिक को उन्होंने माना, नर्वस सिस्टम दे दिया, मैंने प्रूव कर दिया वो जी। कि नर्वस सिस्टम के बगैर आप फाउंडर के बगैर नहीं चल सकते। जी। तो ये हो गया। अब आपके पास उन्होंने दवाई, आप मुझे ये बताइए कि उनकी किसी भी किताब के अंदर, मैं पूरा इसको पढ़ चुका हूँ, मेरे पास पूरा म्यूजियम लाइब्रेरी मैंने एस्टेब्लिश कर दी, मैंने 30 साल लगा दिए, कहीं पे भी वो डाइल्यूशंस नहीं मिले, जी, कहीं पे भी डाइल्यूशंस नहीं मिले। अब उसकी जो लेगेसी आप लेके चल रहे हो ना, उसको कैसे कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल, है ना। तो वो कंटिन्यू करने के लिए मैंने आपको बताया, क्रॉस जी के बाद वो 100 साल की कंपनी ने ये दवाइयां बनाई। ओके। अब आप मुझे बताओ कि इस दवाई के अंदर तो D4 ही लिखा है बस, कल देखा था हमने जी। इसके अंदर पूरा D4 लिखा है, जी। D4। इसके अंदर पूरा जो सामने डाइल्यूशंस है 20 ग्राम की दवाइयां। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर तो कहीं पे भी उन्होंने डाइल्यूशंस का जिक्र नहीं किया। जी, 100 साल कंपनी चल रही, बिल्कुल, उन्होंने कहीं डायल, और ये कहीं उसके ऊपर गोलियों के ऊपर वो डाइल्यूटेड नहीं कर रहे। जी, तो आपने उसके बाद जो थ्योरी बनाई है, अपनी बनाई है, उसको प्रूव कैसे करेंगे? आपकी घर की थ्योरी होगी, साइंस नहीं हुई, वो जी, सिस्टम नहीं हुआ। तो यहां मैं कहता हूं कि मैं जान गया। ओके, जी, कोई नहीं समझ रहा। अब वो किताबों में क्या लिखा है, अब वो प्रैक्टिकल को पढ़ लेते। थ्योरी के बाद ये प्रैक्टिकल आ गया। जी। अब प्रैक्टिकल के अंदर कहां से स्टार्ट करना है कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, और सविता जी प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा, ओके, इस पे ध्यान देना। जी। इस तरह से प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैंने कल आपको दिखा दिया कि 60 दवाइयां, जी, आपको पूरा लॉ उसी के अंदर रहना है। आप बाहर निकले तो आपके पास, आप वो सिस्टम के प्रैक्टिशनर नहीं जी। है, और यही जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो यूके की हो, यूरोप की हो, एनालाइज करने वाला कौन है, वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे प्रूव करो। वहीं तो आप प्रूव नहीं करे, थ्योरी में तो आपने स्क्रिप्ट तो बना के दे दी। जी, अब आपको पूछने कोई आ गया तो आप क्या प्रूव करोगे?
आपको मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिकल से पहले देता हूँ। ये आयुर्वेदा की किताब है, उसके अंदर लिखा है कि हमारी दवाइयां जो हैं वो बात पित्त कफ के ऊपर काम करती हैं, टेम्परामेंट होते हैं, पल्स चेक करनी पड़ती है। ये होम्योपैथी की किताब है कि हनीमैन साहब ने हमको ये लॉज बताए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सोरा सिप्लिस साइको है, मियाज़म थ्योरी बता दी, उसके डायल्यूशन पोटेंसीज उन्होंने बता दी कि हम लोग 3x से स्टार्ट करके 1m में लेके जाते हैं। एलोपैथिक वालों ने बता दिया कि डिजीज क्या है, वो तो नंबर 1 है ही, उन्होंने हर बीमारी का नाम रख दिया है, इन्फेक्शंस डिजीज हो गई, ये सब उन्होंने बता दिया। तो अब आप इसको ही पढ़ रहे हो, इसका तो काम ही नहीं है, उन तीनों चीजों का तो काम ही नहीं है। अब ये तो इनसे बिल्कुल अलग हो गई। अब वो पर्सन आपके सामने बैठा है और आप मुझे बताओ कि कोई भी आप चुनो कि कौन सा पर्सन आपके पास आया। तो फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज ले लेते हैं हम, तो उसके अंदर हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की ये समस्या है तो हमें इस बात को समझना चाहिए। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर ये पर्सन को हम लोग कैसे समझेंगे कि वो व्यक्ति को हमारे सिस्टम के हिसाब से कौन सी दवाई देनी है। जी जी। आपके पास आए तो आपको हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे जो लॉज हैं, उनके ऊपर डालना पड़ेगा कि वो पर्सन्स के, आपने कहा कि वो हार्ट का पेशेंट है जी, ठीक है, और उसको हाइपरटेंशन को लेकर आया वो, है ना जी, जिसको कि हम हाई बीपी कहते हैं। अब आप चेक नहीं कर सकते जी, इस कंट्री में, चेक नहीं कर सकते आप इस कंट्री के अंदर। आप ब्लड प्रेशर, आपने वो जो स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर लगाओगे आप, वो तो एलोपैथी का है। क्रिटिसाइज कर रहे हो कि एलोपैथी बहुत खराब है, इनको इक्विपमेंट्स तो यूज कर रहे हो। मैटी जी तो वो लगाते नहीं थे, क्रॉस तो वो लगाते नहीं थे, तो आपके अपने सिस्टम के प्रैक्टिशनर कैसे हो गए? आप दूसरे के सिस्टम का सहारा ले रहे हो, फिर क्रिटिसाइज भी करो जी। पहला पॉइंट तो यही आ गया ना। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि उन्होंने क्वेश्चंस दिए, अब वो क्वेश्चंस क्या हैं वो किसी के पास नहीं है। हमने वो क्वेश्चंस बनाए हैं कि आपको लिम्फ के अंदर से और ब्लड के अंदर से पता लगना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सैंगिन, जो पहले आपने एक्सप्लेन किया, ब्लड जी, यहाँ पर आ जाएगा ब्लड आ गया, आपके पास पेशेंट आ गया, उसकी पूरी थ्योरी। तभी तो मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल से आप सीख लो ना जी, क्योंकि आपने वो कैसे लेना है यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप तो दूसरी साइंस का सहारा लेके बन रहे हो। पल्स तो आपने देख ली, और पल्स, हमारी पल्स कहाँ जी, वो कॉपी कर ली। लेकिन कॉपी को हमारे गुरुजी कहते थे कि कॉपी करने के लिए भी, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए जी। आपने बार बार से देख लिया। सैंग्यून के बाद आपके पास जो सिम्टम्स को बहुत बड़ा, आप कैसे पता लगाओगे कि ये सैंग्यून ट्रीटमेंट तो आपके पास है, अब ये हाइपर है कि आपके पास हाइपो है? कैसे पता लगेगा? प्लीज एक्सप्लेन, कैसे पता लगेगा? सिम्टम, पास हिस्ट्री, तो ये लेना बहुत जरूरी है। आप इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, आपके पास पास्ट मेडिकेशंस, इससे पता चलेगा कि उसको ब्लड प्रेशर बीपी है। अब आप वो पेशेंट खुद मेजर कर रहा है, आ गया। हमारे यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट यहाँ पर इतना अवेयर है कि वो करके आता है, उसके पास मशीनें हैं जी जी। उसने आपको बोल दिया कि मेरा 160/100 रहता है जी। अब हम उसके साथ, सैंग्यून के साथ और चीजें भी पूछेंगे कि आपको पाइल्स है जी, आपको उसके साथ कुछ और चीजें पूछेंगे कि आपके पास अदर प्रॉब्लम्स है, हार्ट की क्या बीमारी है, कहाँ उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। तो वो 3-4 चीजें बता देता है कि मेरे को दोनों तरह से, मैं अपने व्यूअरों को बता देता हूँ कि वो या तो कोलेस्ट्रॉल भी है उसको, ठीक है जी, उसके बाद उसको ब्लीडिंग, पाइल्स भी कभी हुई होती है कभी नहीं होती, तो ये सिस्टम सैंग्यून के हम रख लेते हैं जी। आप मुझे बताइए कि मेडिसिन्स की हमारी किताबों के अंदर ये सिस्टम कहाँ है, ये प्रैक्टिकल की टिप्स कहाँ है? अब ये जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं ये पूरी किताबों में कहाँ है? ये हमारी किताबों में है सिर्फ। ये कैसे आप इसको यहाँ तक पहुंचोगे, स्टेप तक जी। तो ये हो गया, एक बार आपके पास सामने आ गया यहाँ तक। लेकिन आपको बुक पढ़ने की, कुछ भी बना दो, मैं तो बुक पता नहीं कितनी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या वो हमारे एक स्टूडेंट को, एक मेडिकल सिस्टम को प्रूव कर पाएगी? यहाँ पर एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको कि पेशेंट पहले ही मॉडर्न मेडिसिन खा रहा है जी, पहले ही वो हाउस होल्ड रेमेडीज खा रहा है जी। हो सकता है कि उसने अदर सिस्टम्स भी ट्राई कर रखे हैं जी, हो सकता है वो सब ट्राई करने के बाद आ रहा है
बिल्कुल। तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि हम बेटर हैं? ओके। मैं प्रूव करता हूँ बेटर है कि वो सारी दवाइयां छुड़ा देता हूँ जी। और उसके बाद फिर उसको फूड भी छुड़ा देता हूँ। जी। अब ये चीजें जो आपने अपने सपोर्टिव ले रखी थी वो तो हटा दी मैंने, तो हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट आ गया। तो यहां से यहां पहुंचने में जो स्ट्रगल है उसके अंदर वो जो प्रैक्टिशनर है स्ट्रगल करेगा जी, और इसलिए वो साइंस बढ़ नहीं पाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास सब जानते हैं कि थ्योरी के अंदर कि इसके अंदर ए ग्रुप के अंदर A1 जो है, जो यहाँ पर एविना कहते हैं उसको जी, ये हमारे पास दवाई सिलेक्ट होके आ गई। ओके। क्योंकि सैंग्यून है, उसको कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि आर्टरीज के अंदर फैटी डिपॉजिट हो गए, और पाइल्स है, कभी कभी उसको वो तंग करती है, कभी कभी नहीं करती, लेकिन हमको वो सिम्टम जरूर लेना है, ठीक है। तो हमने उसके तौर पर हमने यहाँ पर एक दवाई बना दी कि एक हमारे पास आ गई A1 एविना, ओके, ये आ गई। तो अब इसके पास एक तीसरे स्टेप पे चलते। नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो है A1, और उसके लिए मैं A1 ही शॉर्ट नेम यहाँ रख देता हूँ, वो आ गई। और वो पर्सन आपके सामने, अब हमें सब कुछ पता लग गया है कि उसका टेम्परामेंट क्या है, उसकी डिजीज क्या है, उसका ऑर्गन क्या है, ओके, और उसका सिम्टम क्या है। अब यहाँ पर मैटी और क्रॉस बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं जी। ये वो कह रहे हैं कि ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो। These are 4 important points. और आपने ये दवाइयां सारी हटा दी हैं जी। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड रह गए हो। अब यहाँ पर ये जो दवाई बनी हुई है वो सेवरल प्लांट से बनी हुई है, ओके, वो स्पजरिक से बनी हुई है, और स्पजरिक बनाने के लिए आपको 40 दिन का दिन चाहिए, 10 दिन का इक्विपमेंट्स के साथ चाहिए, तो वो अलग एक प्रोसेस है, उस पर आप एक वीडियो जरूर बनाइएगा जी। अब यहाँ पर हमने ये भी पता कर लिया, इस वजह से हमें A1 पता लग गई, डिजीज भी पता लग गई इसलिए हमने A1 पता कर ली, ऑर्गन भी पता लग गया इसलिए हमने, यार सिम्टम जो है वो हाई है कि लो है। अब यहाँ पर आपके पास D4 आ गया और D12 आ गया, दो ही चीजें आ गई। ये आपके पास मैटी के जमाने में था, क्रॉस के जमाने में था, हमने उसको आगे ले जाकर आज मॉडर्न साइंस बना दी है जी। हम डाइल्यूटेड पानी लेके आप उसको घर में नहीं बनाएंगे जी। तो हमने यहाँ पर ये क्या काम करती है आप बताओ मुझे, स्टिमुलेशन करती है। बिल्कुल। हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, वो क्या कर रहा है हमारी थ्योरी में फिर? जी। अगर 2 तरह की डोज है तो आपकी सारी डोजें तो बेकार हो गई जी। अब यहाँ पर आप मुझे एग्जाम्पल के लिए, जो आजकल हो रहा है, आप कहते हो कि मैं ओरिजिनल कैसे जानता हूं और ये साउंड्स ठीक नहीं है। नहीं सविता जी, ये आप इसको दूसरे तरीके से ले रहे हो, अदरवाइज ले रहे हो आप। ओके। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम को समझ चुका हूँ, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने समझना है तो आ जाओ आप। ओके। आप क्या कर रहे हो कि आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसके अंदर D5 भी बना रखा है, D6 भी बना रखा है, D7 भी बना रखा है, D8 भी बना रखा है, D9 भी बना रखा है, जो कि दूसरे सिस्टम के अंदर भी नहीं है ऐसा। ना एलोपैथी के अंदर ऐसा है, ना आयुर्वेदा के अंदर ऐसा है, ना होम्योपैथी के अंदर ऐसा है। आप होम्योपैथिक भी अगर मान रहे हो तो होम्योपैथी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो। और अभी आपने बताया 100 साल पुरानी D4 आपके सामने, मैंने अपनी नहीं बताई, अपनी थ्योरी नहीं बता रहा मैं। अब आप मुझे बताओ कि इसको भी लेते हैं प्रैक्टिस, तभी तो होगा ना जी, तभी होगा। आपके सामने जो लॉज हैं वो ये 2 हैं जी, क्योंकि ये स्टिमुलेट करेगा सिम्टम को, ओके, और ये रिड्यूस करेगा। जी। तो हमें ये चूज करना है D12। अगर किसी के पास D12 नहीं है जी, और वो सोचता है कि वो हमारी थ्योरी है, तो आप मत लो, ओके, आप D4 ले लो जी। आप उसको 1 ड्रॉप पेशेंट को बोलो कि 250 ml पानी में ले ले, आप नहीं देंगे, ओके, आप नहीं देंगे मिक्स करके जी। आपको मैं बताता हूं कि अगर आप ही देंगे, अगर सरकार के सामने ये करके दिखाओ जी, आप अथॉरिटीज के सामने ये करके दिखाओ, नहीं कर सकते, कर सकते हो? नो। आंसर आ गया कि बहुत जल्दी आपको ये काम बंद करना पड़ेगा। जी, आपको हर्बल एसेंस मिल रहा है, आपके ऊपर बोझ डाला हुआ कि आप अल्कोहल तो इलीगल खरीद रहे हो, आप पानी आप मिला रहे हो जी। बाय द वे, ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है और मुझे इसलिए मेंशन करना पड़ा, यहाँ पर नहीं ऐसे होता जी, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है जी, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारे देशों में हो रहा है उसके लिए मुझे ये आवाज उठानी पड़ी जी। तो आप मुझे बताओ कि फिर भी मैं उनको चांस दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया आप ये अब तो आ गए हैं मार्केट के अंदर जी, आप ये ले लीजिए। जी।
अब अगर आप इसको D4 को तो यहाँ देना ही नहीं है, तो हम लोग अभी जो मॉडर्न जो है वो है कि आपने क्यों दिया, प्रूफ करो जी। क्योंकि आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है, तभी बैलेंस करेगा वो। ओके, तभी बैलेंस करेगा ना जी। अगर आपने यही दिया तो वो अब करेगा, बिल्कुल हमारी किताबों में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में काम कर रही हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको ले लेते हैं, यहाँ पर आपने D5 दे दिया, वो भी अब करेगा जी। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द डोज, उसके लॉज कहाँ है किसी के पास, किसी ने एनालाइज किए? पेपर में स्क्रिप्ट लिखना और उसको पर्दे पे उतारना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है जी, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कि आप मुझे बताओ कि ये आपको एनालाइज कोई करेगा, आपकी अथॉरिटीज के सामने आपको प्रूव करना है, तो ये कहाँ है? फिर D6 को आपने टेस्ट किया जी, वो तो बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर, बिल्कुल बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर जी। और आपने अगर D7 किया तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, अगर नहीं तो मैं मेरे साथ बैठ जाते हैं, मैं इस थ्योरी को अपना लूंगा जी। ये आपकी घर की थ्योरी है जी, पहले स्टेप पे चले जाइए, हमारे फाउंडर्स की नहीं है। कंपनीज को एनालाइज कौन कर रहा है, दवाई मार्केट में कौन एनालाइज करके ला रहा है जी। आप सब दवाइयां बना रहे हो, तो फिर कैसे आप प्रूव कर रहे हो? तो आप साइंटिस्ट हो गए, आपको क्या अधिकार है कि आप अपने डायग्नोसिस खुद बनाइए। तो मैं ये बात 30 साल बाद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि माइंडसेट पीपल ये सोचते हैं कि मैं इस सिस्टम को अलग ले जा रहा हूं। कहां लेके गया मैं इस सिस्टम को? आप बताइए कि यही चीज अगर आप करते तो भी ठीक रहता। बिल्कुल। आप इसको देखिए, दो तरह की दवाइयां हैं, D12 और D4, दो तरह के हैं। आप उसको D12 को आप दे दीजिए सीधा। बिल्कुल, तो कैसे देंगे अब हम ये आप उसको, ये D12 है, ये डायरेक्ट ले सकता है थोड़े से पानी में। ओके। आप उसको 1 to 3 ड्रॉप्स बूंदे डालकर इन 2 to 4 स्पून ऑफ वाटर आप ले लो या डायरेक्ट ले लो। ओके ओके, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको थोड़े से पेशेंट्स हैं जो वो सीधा लेने में स्टार्ट करते हैं, तो वो चम्मच पानी में आप ले लीजिए जी, और आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। So this is where the system। और आपने क्या कर रखा है कि ये भी अनसाइंटिफिक है, ये भी अनसाइंटिफिक है, ये आपने बना रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि ये आपने D12 दे दिया, ठीक है। अगर आपने ये ज्यादा दे दिया तो बढ़ सकता है, प्रूफ करना पड़ेगा। ये दे दिया तो बढ़ सकता है, और हमारी थ्योरी कह रही है कि सिम्टम्स बढ़ सकता है क्योंकि इसके बीच में गैप है। दूसरे सिस्टम भी कहते हैं, होम्योपैथी वाला भी कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 6x यूज कर रहे हैं तो 30C से स्टार्ट करते हैं। कितना गैप है जी? 30C के बाद सीधा 200C है, तो आप देखिए कितना गैप है। वो बीच के अंदर 31 कहाँ है? हाँ, 31, 32, 33 है ही नहीं। कहाँ पे है? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर अगर नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो कहने का मतलब था थ्योरी में प्रैक्टिकल में आ गया। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है वो सर्जरी का आपके पास प्लांट ही नहीं है जी, वो अलग एक विषय है। प्लांट ही नहीं है आपके पास, वो प्लांट से बनी नहीं आपने। अब इसके अंदर आपने उसको साथ में मॉडर्न मेडिसिन भी खाने के लिए दे रखी है। वो घर के अंदर वो कभी हल्दी खा रहा है और कुछ और सिस्टम्स खा रहा है, फिर आपने फूड भी उसका बंद करवा रखा है, तो आपको आराम आ गया। क्या होता है कि एनर्जीज एक ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर आप पानी भी पीते हैं तो आपका ग्राफ के अंदर, आप उसको अगर मेडिकल टर्म्स की बात करें तो उसके अंदर चेंजेस दिखा देगा जी। आप उसके अंदर चेंजेस दिखा देगा। इसका मैं बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 30C से ऊपर सारा वाटर है, साइंस तो मानती है होम्योपैथी की। अगर वो 30C से ऊपर सारा वाटर है, तो अगर वो एनर्जेटिक लेवल पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब आपने उसकी दवाई मली या आपने वो दवाई खाई, वो ग्राफ में तो चेंज आएगा ही। क्या वो जेन्युइन दवाई है? और दवाई है तो वो ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक होके फॉलो अप होगा। इसके बाद वो पेशेंट आया, अब इसके बाद ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि इनकी जरूरत नहीं है जी। ये डायल्यूशंस आपने खुद बनाए हैं, किसी भी थ्योरी में रेफरेंस नहीं है, किसी भी बुक के अंदर रेफरेंस नहीं है, आपने खुद बनाए और बना रहे हैं आप इलीगल ढंग से। हाँ, ये आप प्रूव करिए जी। आप फिर अथॉरिटीज के पास जाइए, फिर आप उसके ऊपर 100 पेशेंट्स के ऊपर कीजिए। हमने किया है, हमको कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। यानी कि D4 के बाद D12 के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने बहुत एनालाइज किया। 30 साल का बैकग्राउंड है मेरा मेडिकल, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं जी।
तो आई टोटली एग्री, मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट के साथ, क्योंकि पहले तो अगर खुद ही इट्स नॉट सेफ फॉर द पेशेंट एज वेल जी। कि आप खुद ही टेस्ट कर रहे हो कोई भी बनाकर, आई डोंट थिंक इट्स सेफ अगर वो प्रूवन नहीं है। यही तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपने ये खुद बनाया हुआ ये। और दूसरी बात है, अगर आप दूसरे सिस्टम्स देखिए, अब एलोपैथी देखिए, अब डॉक्टर अपना दिमाग नहीं चलाएगा कि अब मैं डोज ऐसे दूंगा, दे फॉलो द बुक्स, बिल्कुल they have to follow the theory knowledge. थ्योरीज उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और यही मैं आपको क्लियर बता दूं कि कुछ प्रैक्टिशनर्स जो गुमराह कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने किताबों में हमने लिख दिया तो वो हो गया। अथॉरिटीज जो हैं, गवर्नमेंट ये मांग रही है कि आपकी दवाइयां जेन्युइन है जी, और क्या कौन सी डोज से आप ठीक करते हो, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तब तक रिमेन रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आप इसका आंसर नहीं देते। और हो गया तो लॉस बनेंगे, फिर आप ये कर नहीं सकते जी। ये तब तक ही कर रहे हो जब तक कोई देखने नहीं आ रहा, बिल्कुल, है ना। और तीसरी बात ये है कि अल्कोहल आप खरीद के, यहाँ पर तो अलाउ ही नहीं यहाँ पे तो पनिशमेंट है जी। आप अल्कोहल खरीद ही नहीं सकते, लाइसेंस चाहिए। इट्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ। आप अल्कोहल यहाँ पर तो मिलता ही नहीं है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लिनिक के अंदर से सब हट जाएगा, और फिर आप पूरे वर्ल्ड को दवाई दोगे, कैसे दोगे आप जी। आप पूरे 100,000 प्रैक्टिशनर को कैसे कितना दवाई बना के देते रहोगे। तो ये काम तो मैं कोई भी कर सकता है ना जी। तो वो सिस्टम नहीं हुआ। अब मुझे समझ आया डॉक्टर विनोद कि आप क्यों कहते हो कि किसी ने समझा ही नहीं है ये सिस्टम। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं। थैंक यू सविता, यही मेरा काम था। उसको ईगो के बेस में नहीं मैं कह रहा, या किसी को मैं इंफीरियर नहीं शो कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आप ये है, थ्योरेटिकल आपने पढ़ी, आप बड़े बड़े लोगों को बता रहे हो कि टेम्परामेंट ये होने चाहिए, डिजीज ये होती है, और उसका ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, सिम्टम्स के ऊपर आप दवाई बना रहे हो, लेकिन सिम्टम को तो आपको डोज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये फिर दूसरे सिस्टम से कितना मेडिकल सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया, और 60 दवाइयां हैं, और आपने सिर्फ और सिर्फ आप मुझे एक बात बताइए कि जब वो पेशेंट ने दवाई खाई तो ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, तो मैंने तो कोई और दवाई दी नहीं उसको, और जो उसका पाइल्स था वो भी इससे ठीक हो गया। हमारी किताबों में रेफरेंसेस हैं, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम, ये हार्ट मेडिसिन है, रूट कोज को ही ठीक कर रहा है। तो वो अगर वो ठीक कर रहा है, एक तो आप इसको मिक्स क्यों कर रहे हो, फिर आपके पास ऐसा क्या साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने खुद मिक्स कर दी, आपने इसके अंदर A1 भी डाल दिया, आपने A3 भी डाल दिया, आपने दो धुरंधर मेडिसिन रामबाण इकट्ठी मिला दी जी। और आपने अगर इसके अंदर कोई S ग्रुप से या C ग्रुप से मिलाया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि ये फिर सैंग्यून कैसे हुआ। फिर वो मिक्स पे जाएगा, और फिर मिक्स के लिए हमें और देखना पड़ेगा कि अर्थराइटिस है या है, फिर वो मिक्स कर सकते हो। लेकिन हमारे 60 दवाइयों में तो है, धारा हमारा लो बना हुआ है। तो ये प्री मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो जर्मन से मेडिसिन आती हैं जी, क्या वो स्पेजिक नाम से है या EH के नाम से है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी मुझे लगता है कई लोगों की जो भ्रांतियां दूर करेगा। आप ये दवाइयों को आराम से ध्यान से पढ़िए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। स्पेजिक EH मेडिसिन साफ लिखा हुआ है, और इसके पीछे हमने सिर्फ EH इसको शॉर्ट से लिखा है, तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा, हम लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि स्पेजिक हम इंडिकेशन देना चाहते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जर्मनी जी, बिल्कुल। और ये यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सब जानते हैं कि ये दवाइयां 100 साल से बन रही हैं, हम लिक्विड में पहली बार लेके आए जी, और जर्मन ने बनाई इसको, और उसने हमारी पूरी इसके ऊपर हमने परमिशंस और कैसे कितना टफ काम किया होगा। तो मैंने इसको पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया, और हमारे मुल्कों में जब ये दवाइयां अवेलेबल हुई, तो ये दवाइयां डायरेक्टली कई बार लोगों ने खरीदी। ये पेशेंट जो प्रैक्टिशनर है वो खुद नहीं देता ये दवाइयां, आपको जर्मन के अंदर फार्मेसी के अंदर से दवाइयां लेनी पड़ेंगी। आपको लिख दिया, आप वहां से जाके दवाई लेते हैं। जर्मन और यूके, यूरोप के अंदर भी ये हो रहा है, यूके के अंदर धीरे धीरे ये हो रहा है। अब वो हम दवाई लिख देते हैं, और किसी दिन आप जो हेल्थ शॉप है उसके अंदर का टूर करवाइए जी जी, बिल्कुल। तो पेशेंट को देखा, डिस्पेंसिंग अलग है जो कल आपने दिखाई, जो एक पेशेंट कई तरह के हैं कि ओवर द काउंटर और सीधा दवाई ले सकते हैं। तो
ये भी मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि जर्मन का प्रोडक्ट है, जी, तो क्या ये अवेलेबल एवरीवेयर? हाँ बिल्कुल, इसको पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल कर रहे हैं Okay. हम लोग। हाँ, और यूके यूरोप में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे देश के अंदर भी हम इसको अवेलेबल कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ 2 ही कारण हैं कि बहुत जल्दी हम खुशखबरी देने वाले हैं कि वहां पर भी ये दवाइयां मिलने वाली हैं और मिल रही हैं, और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्योर मेडिसिन है, और आपकी प्रैक्टिस का रुख ही बदल देगी। ओके, और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये अफोर्डेबल है क्योंकि जर्मन प्रोडक्ट है? क्या हाँ, बट नेचुरल, देखो इसके पीछे क्या होता है कि यूके यूरोप के अंदर एक बट नेचुरल हर चीज को, अगर मैंने कई बार अपने वीडियो में हंस के बोला कि एक पानी की बोतल अगर आप दूसरे मुल्कों में लेते हो तो वो कुछ रुपए की आएगी, पैसों की आएगी, अगर आप कन्वर्ट करोगे यूके यूरोप में तो वो पाउंड की आएगी। तो कहने का मतलब हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वो कॉस्टली है, उसके साथ है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, किया है कि हमारे देश के अंदर किस तरह से ये एक अफोर्डेबल जो हमारा सपना है कि मैटी जी का जो सपना है और आज हमारे देश की जो दशा है और हमारे देश की जो जरूरत है उसको कैसे इकोनॉमिकली दवाई दे सकते हैं, और हमने किया है उसके ऊपर। एक बार आप सुनी सुनाई बातों में ना आके एक बार आप मिलिए उसको, किस तरह से हमने किया है इसको जानिए, और इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल जी, मैं समरी के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, और कैसे हमारी इस दवाइयों को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और कैसे आप अननेसेसरी डायल्यूशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मेरा कोई उसमें बस नहीं है, रोक नहीं है, और मेरे कहने पे आप रुकोगे भी नहीं। लेकिन अगर आप सिस्टम के वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो और आप किसी अथॉरिटीज को शो करना चाहते हो तो एक बार ये वाले पे आप करके देखिए, ये वाले पे आपको कोई भी अथॉरिटीज शायद आपको मना कर दे। सरिता जी, समरी में आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है, क्योंकि कई बार मैं डेप्थ में जाके बताता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो एक बार समरी बता देते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। थ्योरी जी और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस यहाँ लिख देता हूँ जी, ये समझना है। और हम यहाँ पर बीच में एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, जो प्रूव कर रही है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आपके डोर पे जी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिक है, जर्मन साइंटिस्ट हैं, यूके के साइंटिस्ट हैं, वो काम अलग कर रहे हैं, प्रैक्टिस तक क्या आ रहा है वो अब समझना है आपको जी। तो थ्योरी के अंदर पूरे सिस्टम्स क्या कहते हैं आपको थ्योरी के अंदर शो करना है कि 115 प्लांट, वो नहीं होंगे तो 60 दवाइयां नहीं बनेंगी, अगर वो होंगे तो आपकी दवाई बनेगी जी। 60 दवाइयों में से आपको टेम्परामेंट की दवाइयां चूज करनी है जी, और बाकी आपको ऑर्गन्स की दवाइयां यूज करनी है जी। उसके बाद आपके पास डोज सिलेक्ट होगी जी, और डोज के लिए आपके पास लॉ है कि D4 है जी और D12 है जी, साइंटिफिक है जी। इसको आप डायल्यूटेड कर सकते हैं और इसको डायल्यूट करने की जरूरत नहीं है जी। ये आपके पास थ्योरी है, ये आपकी थ्योरी को वैलिडेशन होना चाहिए, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पर्सनल फार्मूले वो अलग हो गए जी, वो सेपरेट है, वो आपके अपने खुद के हैं। This is what's in the knowledge। आपने उसके अंदर क्या खिचड़ी पका रखी है वो आपके खुद के हैं। आपने अगर वो दवाई के अंदर मार्केट में लेके आनी है तो एक ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा, तब वो आपके मार्केट में आएगी। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बहुत जल्दी जब लॉ बन जाएंगे तो आप करना बंद कर देंगे, और यही पॉइंट पर खड़ी है ये जो सिस्टम है, इसी पॉइंट के लिए अथॉरिटीज खड़ी है। बाकी इस सिस्टम को क्या कहते हैं, मैंने इसको किस कैटेगरी में रखा है, वो एक अलग की बात आती है कि मैं इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे प्रमोट कर रहा हूँ, वो मेरा अपना तरीका है जी। आपके पास है तो आप भी कर लीजिए। अब ये थ्योरी आ गई, अब प्रैक्टिस के अंदर आपके पास वो दवाइयां 60 आ गई। अब वो थ्योरी में नहीं जाना कि आपके पास प्लांट कौन सा है जी, आपने वो 60 दवाइयों का पैक खरीदा जी, आपके पास पड़ा है जी, और इसके अंदर 20 स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कल दिखाए थे, और उसके अंदर चक्रास जो 16 है जी, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन हैं जी। तो ये है आपके पास एक पैक है जी। लेकिन हम 60 दवाइयों में से चलते हैं। 60 दवाइयों में से हमने A1 D4 लिया जी, या A1 D12 लिया जी। मैं तो कहूंगा कि आपको पूर्ण बनना है तो D12 लीजिए जी, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं तो आप डायरेक्ट बिंदास उसको, जो पेशेंट हमने जो दे रखा है, जो पेशेंट आपके पास आया हुआ है, उसको हाई बीपी के अंदर वो सब कुछ कवर कर देगा। बिल्कुल।
वो डाइल्यूशन आपको सारा कुछ कवर कर जी। देगा। अगर आपके पास, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ हंस के कि आपने जो खिचड़ी पका रखी है अच्छी बना लीजिए। कैसे बना लीजिए कि आप D4 ले लीजिए, फिर आप करते रहिए जी। आपको जेन्युइन समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हो जी। आप इसके अंदर से आप जब जाओगे D6 पे और D8 D10 पे, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बता, खिचड़ी तो अच्छी पकाइए, कॉपी तो अच्छी कीजिए। आपके पास वो असली एसेंसी नहीं है तो आप उसको मंजिल बना रहे हो, कमजोर मंजिल गिर जाएगी। बिल्कुल। और असली मंजिल पे बनाओगे तो दवाइयां रिजल्ट्स देगी। तो आपने इसको दे दिया, अब यहाँ पर कोई अलग दवाई यूज करने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास वर्ल्ड की रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा स्पेशल कॉम्प्लेक्सिस पड़ा है मेरे पास, वो भी दे सकता हूं मैं जी। वो हार्ट डिजीज और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जी। वो भी इन्हीं दवाइयों से बना है। लेकिन मैं थ्योरी की बात कर रहा था, प्रैक्टिकल बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा। तो इन 4 दवाइयों से आपने लिया और ये आपके पास हैं और जेन्युइन है, उसकी बुक्स हैं, उसको ऑथेंटिसिटी है, दवाइयां पूरी जेन्युइन हैं। और अगर ऐसे प्रैक्टिस करें, आपकी सिरदर्दी हट गई जी, आपके पास एक ही कैबिनेट के अंदर आपने दवाइयां रख दी जी, क्यों आप उसको एक लंबा रास्ता लेते हो। तो ये इसको कोई बुरा ना माने, लेकिन इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम को 100 साल के बाद जी, असली सिस्टम को जब तक नहीं करेंगे हम, तब तक वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो डॉक्टर विनोद, यही पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि जर्मन D4 एंड D12 अब आपने शुरू किया है, तो क्या जर्मन बीच के नंबर्स नहीं बनाते, बीच के डायल्यूशंस? नहीं सविता जी, यही कंफ्यूजन है लोगों के बीच में जी। जो वो ये सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में D4 से लेके D12 के बीच में जर्मन बनाता है जी। लेकिन उसको यूज नहीं करता, यानी कि D4 से वो D12 तक वो जो रेशो है, जो सीरियल नंबर्स हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे जी। लेकिन उस चीज को मार्केटिंग नहीं करते हम लोग, उसको हम लोग देते नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम थ्योरी नहीं कहता है और हमारे फाउंडर्स ने इसके ऊपर नहीं किया। इसलिए आप ये खुद सोचिए ना कि हमारी 2 तरह की तो बीमारियां हैं, 2 तरह के सिम्टम हैं, बिल्कुल। और हमने पूरी जो हमारी ये सिस्टम की जो बैकबोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो थ्योरी ये कहती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, हाई और लो। सो उसके ऊपर जो 2 तरह के तो आएंगे डायरेक्शंस, D12 जी, मेक सेंस। D4 सो D4 एंड D12। जी। ओके, तो फिर आपने कल एक चीज बोली थी कि अगर आप D4 लोगे तो उसमें से 10 शीशियां भी बन सकती है, तो आपने क्यों नहीं कभी सोचा ऐसे करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है सविता जी। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि आपके इन सवालों से शायद मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स एंड प्रैक्टिशनर हैं, उनका जो थोड़ा बहुत जो उनका माइंडसेट है वो चेंज होगा, और दूसरी बात उनको कुछ समझ आएगी कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। बिल्कुल, हाँ? आपने बोला कल। और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा आपको कुछ बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये D4 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर कॉपी करनी है तो अक्ल से करो। D4 लेके ही ओरिजिनल D4 है, 115 प्लांट से बना हुआ है, और D4 से अगर आप दवाई बनाते हो या आप अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हो या इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो कम से कम D4 से ही तो प्रैक्टिस कर सकते हो जो ओरिजिनल है। और इसके ऊपर अथॉरिटीज भी आपके साथ खड़ी होंगी और लॉज भी बनेंगे। बट एनीवे, आपने सविता जी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं कहना चाहता था लेकिन मैं कई बार सोचता था कि मैं अपने वीडियोस में कहूँ कि नहीं कहूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इसके पीछे 2 रीजंस हैं कि मेरे पास ओरिजिनल D4 पड़ा है, ओके, मार्केट पूरी पड़ी है, डॉक्टर्स लेना भी चाहते हैं, और मैं उनको 10 बॉटल्स बना के दे भी सकता हूँ। तो ये बात मैं खुद कर सकता हूँ। लेकिन इसके पीछे मुझे मेरे रूल्स, मेरी गुरुओं की जो टीचिंग है और प्रोटोकॉल्स हैं, और जो अनएथिकल, जो जिसको हम कहते हैं कि फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, हाई क्वालिटी, वो सब आता है। मैं भी सोचता हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 10 बॉटल्स, क्या इसको अगर मैं एक की 20 बॉटल बना के बेचूं तब भी रिजल्ट आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग लेने के लिए तैयार है। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सिस्टम को बचाना है। सिस्टम बचेगा तो हम बचेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मैं खुद, और आप मान सकते हैं कि लीगल है कि D4 को 10 बॉटल, D5 सब बना रहे हैं, D6 सब बना रहे हैं, D7 सब बना रहे हैं, और सस्ता भी हो जाएगा। बिल्कुल। है ना, चीपर भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वैलिड और वेरी इंटेलिजेंट सवाल है आपका।
और यहाँ तक कि मेरे खुद के कई कोलीग्स हैं, जी वो इस बात के ऊपर मेरे साथ हमेशा बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं करते? जी तो मैं कहता हूँ कि जो 100 साल से होता आ रहा है आज देखो क्या हाल हो गया है। जी हमारे खुद के बच्चे भी इस साइंस को नहीं कर रहे। जी करेंगे? क्या हमारे खुद के प्रैक्टिशनर्स ने खुद प्रैक्टिस बस जी बड़े लो स्तर पर कर रहे हैं। तो ये अगर मैं करूँ तो बड़े ईज़िली कर सकता हूँ। जी और इसी से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू करना है, जी अगर मुझे कमर्शियली करना था, कई लोग जी कहते हैं बहुत महँगी है, तो मैं बिल्कुल सस्ती करके बेच देता हूँ, उसको डाइल्यूटेड करके दे देता हूँ। आप जी जैसा कर रहे हो, वो मैं करके दे देता हूँ जी आपको। लेकिन फिर साइंस का क्या होगा? सो बिल्कुल D4, D12 ये साइंस है जी और ये ही हमारी साइंस को बचा के रखेगी और आने वाले टाइम पर इसका जो अस्तित्व बचेगा और पूरे अथॉरिटीज़ और उसमें जाएँगे। और आने वाले टाइम पर मैं एक बात और कहता हूँ जी कि अगर हम पैसा बना भी लेंगे या हम लोग क्या हमें चैन आएगा? क्या आज मैं पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त कर रहा हूँ इन जी मॉडर्न जो कम्युनिटी है उसके साथ बैठ के ये काम करता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। जी मैं भारत का नाम रोशन कर रहा हूँ और एक फ़ॉरेन साइन जो इटली से चली, जर्मन के, उनको आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। जी और इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब करना होता तो मैं बहुत पहले कर लेता। जी और ये बिल्कुल करके शायद मैं कमर्शियल सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जी लेकिन इनर सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी, वो ब्लेसिंग नहीं आएगी। अगर जी आपको सच्चे भक्त बनना है, आपको फॉलोवर बनना है, तो आपको असली रूप बनाना ही पड़ेगा। दूसरी साइंस ने तभी प्रोग्रेस की है। जी इसलिए कभी-कभी मेरे खुद के कोलीग्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने समझा, जी आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और खुद वो लोगों को बताते हैं कि हम ये काम नहीं जी करेंगे। इसलिए हम कम ही सही, लेकिन हम लोग बहुत जेन्युइन और हमेशा सच्चाई को फ़ॉलो करने वाले कम ही होते हैं। दैट्स ये इतिहास अमेजिंग गवाह है जी और जी हर सेक्टर में है ये। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और जो स्टैंडर्ड हम देना चाहते हैं, जो हाई क्वालिटी हम देना चाहते हैं, उसकी वजह से हम ये काम नहीं करते। हम इसको ज़्यादा नहीं बनाते। हालाँकि लीगली वो हो सकता है कि हम D4 से D5 बना दें, जी D6 बना दें, सस्ती भी आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि D4 और फिर D12 बिल्कुल और वो अपने प्रैक्टिस में आप ये करोगे तो प्रैक्टिस नहीं तो फिर आप नीम हकीम खतरे जान बन जाओगे। जी D5 भी दे रहे हो, D6 भी दे रहे हो, D7 और आने वाले टाइम पर आप कुछ और समय रुक जाइए जी सविता जी, जो लॉज़ बनेंगे बिल्कुल तो ये सब बंद हो जाएगा। फेस करना पड़ेगा जी क्योंकि जब ये अगर ये कई लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज़ होगी, लॉज़ बनेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनको बोलता हूँ कि छोड़ दीजिए कि सिस्टम बनेगा कि थेरेपी बनेगी, बनेगी। आज भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब ये रिकॉग्नाइज़ हो जाएगी तो हमारे कुछ लोग नहीं चाहते जी रिकॉग्नाइज़ हो उसका कारण है कि जब बन गया तो लॉ बनेगा। ओके लॉ बनेगा तो आपकी जो दवाई है 115 प्लांट से बननी होनी चाहिए। जी फिर 60 दवाइयों में से आपको डाइल्यूशंस बनाने के लिए लीगल होना चाहिए। आप अपनी क्लिनिक में कर नहीं सकते। तो आज नहीं तो कल आपने बंद करना ही है, जी इसलिए मैं दूर की सोचता हूँ। और तभी कारण है कि एक भारत से निकल कर इस साइंस को हमने ओरिजिनल लिया और शायद आपको इसमें आंसर भी मिल गया होगा कि बिल्कुल मैं अपने आप को क्यों कहता हूँ कि बेस्ट हूँ और क्यों नहीं कहता हूँ कि ओरिजिनल ये सिस्टम को कोई नहीं समझा। नहीं मैं मान गई हूँ आज तो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन बिज़नेस किया करना और एक सक्सेसफुल जी फॉलोवर बनना, मेडिकल साइंस को आगे ले जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। बिल्कुल और डेफिनेटली ये काम मैं अपनी आपने मेरी कल क्लिनिक देखी उसमें कर सकता हूँ, जी जर्मन को क्या, जी जर्मन से लाके यहाँ कर लूँ और यहाँ तक कि अपना लोगों को दे दूँ। जी लेकिन पर आप नहीं कर रहे वो ऑप्शन आप ले ही नहीं रहे सुपरफिशियलिज़्म यहाँ क्या आता है? आपके जी संस्कार क्या आते हैं? जी कथनी और करनी में फर्क है और इसीलिए सब स्टैंडर्ड रहा। जी और आज सरकारें पूरे विश्व के अंदर 40 देशों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा है। जी 14 कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी अभी 40 कंट्रीज़ में हम जा रहे हैं और उसके अंदर ये इस सिस्टम को दोबारा से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी अमेजिंग नहीं, बहुत ही अच्छी बात है एंड आई थिंक आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हो। थैंक यू, आपने ये शेयर किया। जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि कभी ना कभी दे लैक द नॉलेज। जी, जी। तो अब आपने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल और सब कुछ हमारे पास इसके ऊपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जी। और मैं सीखा हूँ, आप भी सीख सकते हैं और हम दोनों मिलके इस सिस्टम को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। ये मेरा एम है, ये मेरा मोटो है और क्यों ना हम मिलकर एक और 11 होकर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रांति लाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें आप लोगों की जरूरत है और इस सिस्टम को समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए और पूरे विश्व के अंदर
हमारे सिस्टम का डंका बजेगा। जी, अब तो मैं भी समझ पाई हूँ, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप साथ दिए और इस अच्छी नॉलेज को, अच्छे सिस्टम को फैलाइए। बिल्कुल, और बहुत लोग मेरा साथ दे रहे हैं और जी। बहुत मेरे साथ वो 10-15 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जी। हालांकि तक कि बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन फिर भी मंजिलें वही पाते हैं जो इन चीजों से निकल कर आगे बढ़ते हैं। जी, तो बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर एक नई चीजों के साथ आएंगे। अभी तो ये ट्रेलर हैं, जी, जी। पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। बहुत कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस सिस्टम के ऊपर क्या कहा, जी। हमारे पास ऑथेंटिक परमिशंस क्या हैं और इसके ऊपर हमने कितने बड़े बड़े रिसर्च की है, वो सब आपकी डोर स्टेप पर आपके पास पहुंचेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच वंस थैंक यू अगेन। आपका बहुत बहुत।